आज इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आई? सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स किए, जिसके बाद ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन अटैक्स से जवाब दिया। इस टेंशन की वजह से पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई को लेकर डर बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी रूट से गुजरता है। अगर यह रूट ब्लॉक होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी डर की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 90 से $100 पर बैरल तक पहुंच गया है। इंडिया अपनी जरूरत का करीब 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। इसीलिए क्रूड ऑयल महंगा होने से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होता है और इकोनॉमी पर प्रेशर आता है। यही कारण है कि ऑयल प्राइस बढ़ते ही इंडियन स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाता है। दूसरा बड़ा कारण है FII सेलिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। जब बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग करते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है और इंडिसेस तेजी से गिर सकते हैं। तीसरा कारण है ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी। इन्वेस्टर्स अभी US इन्फ्लेशन डेटा और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को लेकर भी कॉशियस हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक हाई रहते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से फंड्स बाहर जा सकते हैं। चौथा फैक्टर है मार्केट वॉलेटिलिटी। इंडिया विक्स इंडेक्स, जो मार्केट फियर को मेजर करता है, 20 के ऊपर चला गया है। इसका मतलब है मार्केट में बड़े स्विंग्स और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं टेक्निकल लेवल्स की। निफ्टी अभी 24,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मार्केट में और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये लेवल होल्ड करता है तो शॉर्ट टर्म बाउंस भी पॉसिबल है। हालांकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया की इकोनॉमी अभी भी मजबूत है। इंडिया की GDP ग्रोथ लगभग 7 से 8% के आसपास बनी हुई है, जो ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।